शायद माय कंप्यूटर। ये मेरा पेन ड्राइव है, ठीक है ना। ये पेन ड्राइव है मेरा, इसको बूटेबल बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बूटेबल है कि नहीं, पहले ये बूटेबल ऑलरेडी है पहले से। जब बूटेबल तुम बनाओगे जब तुम बूटेबल बनाओगे तो देखो बूटेबल पेन ड्राइव और नॉर्मल पेन ड्राइव में फ़र्क क्या रहता है। सबसे पहला, जब तुम्हारा पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा तो यहाँ पे एक गोल सीडी बन जाएगा, दिख रहा है ना, ये पहचान है। नॉर्मल पेन ड्राइव जब लगाओगे, आफ्ता तुम्हारी पेन ड्राइव है क्या, तो ओह माय गॉड सेंसर क्या हुआ, खराब हो रहा है कब? नहीं सर जी। हाँ देखो, देखो दो पेन ड्राइव लगाया हूँ, एक पेन ड्राइव मेरा बूटेबल है और एक विदाउट बूटेबल है। देखो इधर गौर से, पहले देखो ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है, बस इसमें सामान रखा हुआ बहुत सारा, पिक्चर विक्चर ये कोरेल वगैरह। ये मेरा बूटेबल नहीं है। क्या पहचान है, देखो सबसे पहली पहचान इस पे देखो आ रहा है सीडी बन के क्या, और ये वाला सीडी बन के देखो इसके अंदर बूट लिखा होगा, लिखा है setup.exe बूट फाइल, दिख रहा है ना। मतलब ये पेन ड्राइव बूटेबल है, विंडोज 7 का बूटेबल बना के रखा है। तो अब यही दोनों में फ़र्क होता है। जब नॉर्मल पेन ड्राइव रहेगा तो बूट इस तरह का आएगा, और जब वो बूटेबल हो जाएगा तो ऐसा मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिलहाल अभी मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, चलेगा ना। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कैसे किया था वो भी देख लो। राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, दिख रहा है। अपने पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करोगे और उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बताएगा सब कुछ। ये देखिए 14.3 GB का है, NTFS फॉर्मेट से हो रहा है, ठीक है। ये फाइल सिस्टम है, मतलब समझ लो हिंदी में शॉर्टकट कहूँ तो फॉर्मेट करने की विधि, फॉर्मेट करने की विधि इसमें 3 होती है। एक होती है फैट, ठीक है ना, एक होता है फैट 32 और एक होता है NTFS। जब कभी कभार फैट पे नहीं होता है तो NTFS सेलेक्ट कर लेने का, देखो लिखा हुआ है ना EX फैट या फैट 32, ठीक है ना, ठीक है ना। और खाली फैट भी आता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, सीधा फॉर्मेट किया, कहाँ गया, यहीं गया ना। और सीधा क्विक फॉर्मेट, ये सब टिक रहने का, सीधा स्टार्ट कर देने का। स्टार्ट करोगे बोलेगा सर जो आपका डेटा उड़ जाएगा, हाँ उड़ने दो, ओके करता हूँ। कुछ देर रुकेगा और फॉर्मेट कर देगा। पेन ड्राइव खराब हो गया, ऐसा तो नहीं तुम्हारे सामने। देखो अभी देखो पूरा खाली हो गया और निशान बदल गया बॉस, नहीं ना रहा सीडी का, ठीक है ना। अब क्या करना, मुझे इसको बूटेबल बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखो बूटेबल बनाने का एक तरीका तुम लोग को मैं बताया था कमांड प्रॉम्प्ट से। विंडो के साथ आर दबाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, बहुत सारा कमांड लिखोगे, ऐसे ही था, बहुत सारा कमांड लिखोगे। अब वो शॉर्ट, वो लॉन्ग कट तरीका है, जब मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ना हो, वो पहले चलता था। अब क्या है, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने लगे हैं। तो मैं एक सॉफ्टवेयर है बताता हूँ, रीफस नाम का। किस नाम का? कहीं पे प्रेस कर, डी वाली में ना, देखो डी ड्राइव में लिखा होगा आर 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 आर, कहाँ गया ये देखो, दिख रहा है ना। रीफस नहीं है, रूफस है, रूफस, ठीक है ना। तो अब इस पर आप राइट क्लिक कर लीजिए या इसको सीधे रन कर दीजिए, ठीक है ना। ओपन करिए, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि सर आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यस करिए, इसको खोल लीजिए। जब खोलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन विंडो खुल के आ जाएगा, आ गया ना। यहाँ पे तुम्हारा पेन ड्राइव बता रहा है 16 GB का, ठीक है ना। जानते हो ना 16 GB रहता है लेकिन पूरा नहीं हो दिखाता है। वहाँ पे 14.3 भी दिखा रहा है, देखो रखो तो दिखा रहा है 16 GB का है, लेकिन कितना दिखा रहा है, 14। अवेलेबल स्पेस 14.3 है, ठीक है ना। अब इसके बाद बोल रहा है कि सर डिस्क आर ISO इमेज सेलेक्ट करिए। अब ISO इमेज क्या है, ISO इमेज ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास विंडोज 7 का CD, ठीक है ना, विंडोज 7 का CD फॉर्मेट करने वाला। कौन सा फॉर्मेट, मतलब बूटेबल CD है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा कि बार बार मेरा CD ख़राब हो जाए, ठीक है ना, या कोई मेरा दोस्त मांगा तो मैं उसको CD दूंगा, मुझे भी काम लग सकता है भाई। सनीश मुझसे मांग के ले गए, अब 10 दिन रख लिए, मुझे भी तो काम लग सकता है। तो मैं उस CD से एक इमेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इमेज। मतलब जो उसके अंदर सिस्टम रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एक इमेज बना लूँगा। क्या बना लूँगा? इमेज। उसी को ISO इमेज बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ISO इमेज। मतलब क्या होगा कि अब मुझे उस CD की भी ज़रूरत नहीं, बस मैं उस इमेज से भी फॉर्मेट
कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो उस एक इमेज को मुझे बूटेबल पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा। वो इमेज मैंने रखा हुआ है कॉपी करके, उसको मुझे अपने बूटेबल पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो ISO इमेज है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? बोल रहा है कि सर आपने जहाँ पे भी अपना ISO इमेज विंडोज 7 का रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? ISO इमेज क्या होता है? फिर सुनो कि जैसे CD होती है बूटेबल, मैंने खरीद के लेके आया, अब वो CD खराब भी हो सकती है बार बार चलते, तो मैं उसका एक बैकअप बना के रखूंगा। या मेरा कोई दोस्त मांगा तो मैं उसको CD नहीं दूंगा, बल्कि ISO इमेज दूंगा, करूँगा भैया इससे बूटेबल तुम बना लेना, ठीक है ना? तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ से, अब वो बोल रहा है कि सर जहाँ पे भी आपने ISO इमेज रखा उसको सेलेक्ट करिए। तो मैं ISO इमेज जहाँ पे रखा हूँ इस पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट पे। जब सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर खुल जाएगा। अब मैंने कहाँ पे रखा है? ई में शायद रखा हुआ है। इसमें ई में जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा कहीं तो विंडोज 7। किसमें रखे हो ब्रिजेश? हाँ? किसमें रखे हो? क्या ई वाले में होगा? ई में है। विन 7 के यहाँ पे मैं ऑल फाइल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ISO में जगह ऑल फाइल। एक देखो, एक ISO में भी आती है और एक NRG भी आती है। क्या आती है? ठीक है ना, दोनों से कर सकते हो। तो समझ लो दोनों ISO इमेज ही है, बस फॉर्मेट अलग है, .NRG। तो मैं ऑल फाइल कर दिया। ऑल फाइल करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, तो कहीं तो विन 7 का होगा, दिख रहा है कहीं? ई में बॉस? सर डी में डी में है। गलत ड्राइव में खोल रहे हैं भाई। दिखा विन 7 फोल्डर बना के रखा हुआ मैंने विंडो। देखो यहाँ पे लिखा win7.nrg लिखा हुआ है ना, 3.71 ठीक है ना? इसको सेलेक्ट करूँगा और सीधा ओपन करूँगा। जब ओपन करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया विंडोज 7.nrg, हो गया ना? अब मुझे कुछ नहीं करना, सीधा अब यहाँ पे दो तरह का से फॉर्मेट जो पार्टीशन होता है, दो तरह का होता है। डी ड्राइव ई ड्राइव होता है ना पार्टीशन, वो भी दो तरह का होता है। एक होता है MBR और एक होता है GPT। एक होता है MBR और एक होता है GPT, ठीक है ना? MBR समझ लो कि इसमें तो एक ही खुल रहा है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरे पास दूसरा वाला है, अगर 5 GB, उसमें दो ऑप्शन आएगा, GPT और MBR। तो कभी कभी तुम फॉर्मेट जब करोगे तो वो तुरंत बोलने लगेगा तुमको ना, जैसे हम लोग फॉर्मेट लगा रहे थे ना, जैसे हम लोग डिश सेलेक्ट कर रहे थे और फॉर्मेट कर रहे थे और इंटर मार रहे थे जब इंस्टॉलेशन के लिए, तो वहीं पे वो एक एरर फेंक देगा कि सर आपका ये पार्टीशन कौन सा है? GPT, और आप कौन वाले से कर रहे हो? MBR से। तो करने नहीं देगा। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है? फिर से अपना बूटेबल बनाना है और GPT को सेलेक्ट कर देना और फिर से स्टार्ट करना। बस यहीं पे MBR की जगह GPT सेलेक्ट कर दोगे। और अगर GPT में रहेगा, देखने लगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम GPT में बना के लेके चले गए और जब फाइल कर रहे हो तो आपका पार्टीशन MBR में, इसमें MBR, तो फेंकने लगेगा एरर के, ऐसा बग फेंकने लगेगा। बग जानते हो किसको बोलते हैं? एरर को बग एक दे देगा कि सर आपका जो पार्टीशन है वो GPT में नहीं है, MBR में, और आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव हो किसमें हो? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें है? GPT में। तो आपको इसको MBR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल नॉर्मल MBR में चलता है और सीधा स्टार्ट कर देने का। बोलेगा सर इसको एक बार फॉर्मेट करूंगा उसके बाद बूटेबल बनाऊंगा, तो फॉर्मेट ओके कर देने का, कुछ नहीं करने का, बस हो गया काम। ये बन जाएगा बूटेबल अपने आप। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा रेडी। क्या लिख के आ जाएगा? रेडी। बस निकालिए, उसके बाद फिर चालू कर